हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में और जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे, अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सबके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। ठीक है, इसमें कुछ बात आपको कड़वी भी लग सकती है, कुछ अच्छी भी लग सकती है, लेकिन सारी बातें आप ध्यान सुनिएगा। क्या है, देखिए, अभी जैसे आपने सुना होगा कि एसएलपी डिस्पोज्ड हो गई है। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, सारे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे कितने सारे पॉइंट लिखे हैं कि भविष्य से खिलवाड़। हाँ बिल्कुल, जो मैं अभी इसमें जैसे बीपीएससी चेयरमैन साहब हैं, अतुल प्रसाद जी हैं, उनके बारे में नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो चाहते हैं कि वैकेंसी कंप्लीट हो, जल्दी हो जाए, पूरी हो जाए। लेकिन मेन जो मोटिव है, सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा, सरकार की क्या मंशा है, बिहार का वैसे ही नाम बदनाम नहीं है। आपने सुना होगा कि इतने पैसे दे दिए, ये हो गया। अभी भी अगर प्रेजेंट टाइम में अगर शिक्षक की बात की जाए, जो यहाँ पे टीचर हैं बिहार में, कितने सारे फर्जी टीचर काम कर रहे हैं, आपको पता है कितने फर्जी टीचर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हें पढ़ाना नहीं आता है, स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है, संडे मंडे की स्पेलिंग लिख पाते हैं, महीने की स्पेलिंग लिख पाते हैं, मंथ की स्पेलिंग नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो कितने सारे टीचर ऐसे फर्जी पढ़ा रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। और सिर्फ टीचर की नहीं बात करेंगे, बहुत सारी वैकेंसीज हैं उसमें काम करते हैं, कितने फर्जी पकड़े जाते हैं। ठीक, तो बिहार इन चीज़ों में पहले से ही बदनाम है। किसी भी वैकेंसी में हो, पैसे दे दिए, ये हो गया, वो हो गया, सब चल रहा है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, सरकार, मैं सरकार की मंशा जो मंशा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, सरकारी क्या मंशा है, देखिए कि इतना बड़ा आप, पहले तो सब कुछ क्लियर था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि भाई जो प्राइमरी है उसमें बीएड अलाउ नहीं है। ठीक, एनसीटी ने भी सारे स्टेट को बोल दिया कि भाई, एनसीटी ने बोला है कि सभी को क्या करना है कि बीएड को बिल्कुल बाहर करना है, पीआरटी में बीएड अलाउ नहीं है। फिर भी आपने क्या किया, या तो आप पहले जाते, बच्चों को आपने बुलाया, एग्ज़ाम दिलवा दिया सबको, या मना कर देते आप, बच्चे इतने दूर दूर से आए, कोई गुजरात से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई पंजाब से आया, कोई यूपी से आया, काफ़ी दूर दूर से आए, इतना पैसा खर्च किया, एक होप, एक उम्मीद जगा दी आपने। ठीक, कि हाँ आपका हम एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं। जब सब कुछ क्लियर था तो आपने एग्ज़ाम क्यों दिलवाया, मना कर देना चाहिए था उनको। अब एग्ज़ाम दिलवा दिया, ठीक है, चलो छोड़िए। अब आप क्या किया, आपने पहले कुछ नहीं किया। अब जब रिजल्ट आने वाला था, आपने क्या कर दी, एसएलपी आपने क्या कर दी, दायर कर दी, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी आप लेके चले गए। अब जैसे एसएलपी की सुनवाई हुई, और सुनवाई कहाँ पर, जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी सुनवाई के लिए जो डबल बेंच है, शायद आपने सुना होगा कि राजस्थान का जो मैटर था, राजस्थान वाला टीचिंग का था, तो जो डबल बेंच थी अनिरुद्ध बोस की और सुधांशु दुलिया की, है ना, जो डबल बेंच है अनिरुद्ध बोस और सुधांशु दुलिया, तो इस पर ट्रांसफ़र किया कि आप अपनी सुनवाई कंटिन्यू करिए, सुनवाइए। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में पहले भी ये जो डबल बेंच है अनिरुद्ध बोस की और सुधांशु दुलिया की, पहले बोल चुकी है कि भाई प्राइमरी में बीएड अलाउ नहीं है, डबल बेंच में सुनवाई होनी थी। आपने क्या किया, जो एसएलपी उसने, आपने क्या कर लिया, उसने विड्रॉल कर लिया, वापस ले ली। अब आप क्या बोल रहे हैं कि एसएलपी में दोबारा लेके आऊँगा, कि नए सिरे से मैं दायर करूँगा, इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, अब मैं एसएलपी नए सिरे से इसको क्या करूँगा, दायर करूँगा। तो नए सिरे से आप एसएलपी लेके आएंगे, तो आपकी मंशा क्या है, क्या मंशा है, क्या चाहते हैं आप। इसका मतलब भर्ती को, जो वैकेंसी है उसको आप लटकाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, लटकाना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो मतलब इलेक्शन है, इलेक्शन के पास तक लेके जाएँ। अब आप ध्यान रखिए, अगर फरवरी तक ये वैकेंसी अगर क्लियर नहीं हुई तो 100% वैकेंसी क्या हो जाएगी, लटक जाएगी, और 1-2 साल के लिए चली जाएगी, क्योंकि इलेक्शन आ जाएंगे, फिर इलेक्शन में ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये मेन मोटिव है, सरकार की मंशा बहुत गंदी मंशा है। आपने देखा होगा कि कितने सारे, अब बताइए किसी वैकेंसी में, कौन सी वैकेंसी आज तक आपने सुनी जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया, किसमें सुना आपने। अब हो सकता ये करे कि पीछे से, नीचे से, जो होता नहीं है टेबल के नीचे से अपने आदमियों को लगा देंगे, पैसे वसूलेंगे कि भाई तुम्हारे में डॉक्यूमेंट में ये गलती है, अगर इतना पैसा लाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। ये भी हो सकता है। और सरकार इन्हीं चक्करों में ये सब बार बार भर्ती में डिले करवाने के लिए, छेड़छाड़ करने के लिए, रोकने के लिए डिले जानबूझ के करवा रही है, जिससे कि अपने आदमियों को, क्योंकि बिहार तो इन चीज़ों में बदनाम है ही, 100% बदनाम है, अपने आदमियों को कैसे भर्ती की जाए, अपने आदमियों को कैसे लिया जाए, अपने जो, देखिए जैसे आपने देखा होगा जाति गणना स्टार्ट कर दी। जाति गणना में पता चल गया कि हाँ हमारी इतनी कम्युनिटी है, हमारी इतनी कम्युनिटी है, हो सकता अपनी कास्ट के या फिर अपने जानने वाले, अपने करीबी लोगों को अंदर घुसाने की तैयारी कर रहे हो। तो सरकार की जो मंशा है बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। अब बोल रहे हैं दोबारा दायर करेंगे, कुछ उसमें कमियां थी एसएलपी में, अब दोबारा से उसको हम क्या करेंगे, दोबारा दायर करें। अगर दोबारा से दायर कर दी तो आपको क्या लगता है, अभी जैसे 25 में इन्होंने दायर की थी, फिर डायरी नंबर मिला इनको शायद 28 में, फिर डेट मिली सुनवाई की, कब, 9 अक्टूबर, तो कितना टाइम लग गया, आप देख सकते लगभग 15 दिन लग गए। अब मान लो 10 दिन बाद लेके आते हैं, 10 दिन बाद लेके आते हैं, फिर 15 दिन लगेंगे उसमें, एक महीना मान लो, 15 दिन
एडजस्ट करने में लगेगा, फिर उसके बाद सुनवाई होगी, कुछ डेट होगी, 1 महीना और बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये क्या करना चाह रहे हैं, इसको डिले करना चाह रहे हैं, लटकाना चाह रहे हैं। फर्जीवाड़ा तो आपने देख लिया, फर्जीवाड़ा तो बिहार में नंबर 1 पे है। फर्जीवाड़ा कुछ भी हो सकता है भाई। अगर मैं कहूँ कि कितने नंबर पे आप सेफ़ हैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। अभी ये क्लियर नहीं है कि भाई बीएड, देखो काफ़ी चैनल वाले हैं बोल रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया। हो सकता है ये कहें कि मेरे पास क्लियर सब कुछ है नहीं, हो सकता है कंबाइन निकाल दें, कंबाइन रिजल्ट भी दे सकते हैं। अगर कंबाइन रिजल्ट दे दिया और इन्होंने क्या किया, बीटीसी वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया और बीएड वालों को होल्ड कर दिया। अगर होल्ड करेंगे उसका मतलब क्या है, बीएड वाले भी होल्ड हैं, बीटीसी वाले भी होल्ड हैं। जो बीएड वाले बुलाएं, मान लो कंबाइन इन्होंने रिजल्ट दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, कंबाइन का मतलब क्या है कि दोनों फंस गए हैं। फिर बीटीसी वाले बहुत कम बच्चे जाएंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब इतनी सारी वैकेंसी है, मान लो पीआरटी में 80,000 के आसपास वैकेंसी है, तो आपने कुछ बच्चों को बुला लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया और ये कहेंगे कि एनसीटी का या फिर फाइनल जो जजमेंट है, जब तक हमारी सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक हम क्या करेंगे, रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो बीएड वालों को रोक के रखेंगे और बीटीसी वालों को नहीं बुला सकते, क्योंकि बीएड कंबाइन रिजल्ट निकाल देंगे और कंबाइन रिजल्ट में आपको पता है कि जो कट ऑफ है बहुत हाई जाने वाली है। मैं कह रहा हूँ जनरल की कट ऑफ की बात करें तो सब कह रहे हैं कि 55, 50, ये सब मैं नहीं मानता। मैं ये कहूँगा 65+ कट ऑफ जाने के चांस है, अगर कंबाइन निकाल दिया इन्होंने जनरल की। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल की 65+ जाने के चांस हैं। तो इन चीज़ों से आप बचिए कि क्या चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इस वैकेंसी को छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए। आप अपनी जो न्यू वैकेंसी है, जो भी आपने फॉर्म भरे हैं उनकी में तैयारी में लग जाइए। सरकार की मंशा बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। मैं बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो तो चाहते हैं सब कुछ कंप्लीट हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें कौन सा वोट चाहिए, वोट चाहिए किसको, सरकार को चाहिए। तो बस खिलवाड़ कर रही है किसके साथ, बीएड बीटीसी वालों के साथ। इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। बीएड बीटीसी साथ क्या कर रही है, खिलवाड़ कर रही है कि भाई हमको क्या मिलना चाहिए, वोट मिल जाए। तो सरकार ये बहुत गंदी है, ठीक है। गुंडे मवालियों की सरकार, ये तो आपको पता है, गुंडे मवालियों की सरकार है 100%। ये चाहती है कि अपने जान पहचान वाले या अपने लोगों को कैसे भी करके इस वैकेंसी में अंदर घुसाएं। क्यों भाई दूसरों को घुसाएं, वैसे भी बिहार इन चीज़ों में बहुत आगे है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएड बीटीसी वाले आपस में लड़ रहे हैं, बीएड एकता जिंदाबाद, बीटीसी एकता जिंदाबाद, लड़ रहे हैं आपस में, ग्रुप में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन सरकार यही चाहती है भाई, सरकार यही चाहती है। सरकार क्या चाहती है, हम आपस में लड़ जाएं, मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको। हमारा क्या मिलना चाहिए, हमको वोट मिलना चाहिए। तो सरकार, एक मिनट को ना, हाँ, तो सरकार ये बहुत गंदी है, ठीक है, सरकार ये बहुत गंदी है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर सरकार, देखो बिल्कुल चांस है, अगर देखिए इसका मतलब समझिए, एसएलपी डिस्पोज का मतलब क्या है, डिस्पोज हो गई है, मतलब ये क्या है, इन्होंने वापस ले लिया। अब वापस लेने का मतलब, अगर सुनवाई हो जाती है, जो डबल बेंच है, अनुरोध बोस है और सुधांशु धुरिया की जो बेंच है, अगर वहाँ चली जाती है तो क्या हो जाता, मान लो वो खारिज कर देती पूरी तरह रिजेक्ट कर देते और कहते कि नहीं आपको ये करना है, आपको क्या करना है, प्राइमरी में बीएड वालों को हटाना है, बीएड सिर्फ बीटीसी वालों को लेना है, बीएड डीएलएड वालों को लेना है, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर इनके पास कोई चांस नहीं बचता, फिर कोई चांस नहीं बचता इनके पास कि हाँ कैसे करके हम कुछ ना कुछ करें। तो इसलिए इन्होंने क्या कर ली, इसको वापस ले ली। अब ये दोबारा कुछ ना कुछ करके ले जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि हम सुनवाई करवाएंगे, सिंगल बेंच से सुनवाई करवाएंगे। अब ये बताइए, आपने डबल बेंच से जब सुनवाई हुआ है किसी चीज़ की, डबल बेंच से जो डिसीजन आ गया, डबल बेंच से कोई निर्णय आ गया, तो क्या सिंगल बेंच से वो बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब क्या है, आप इनडायरेक्टली वे से आप क्या कर रहे हैं, वैकेंसी को लटकाना चाहते हैं और आपकी मंशा बहुत गंदी है, आपकी मंशा सही नहीं है। आप बच्चों को नौकरी देना नहीं चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप लटकाना चाहते हैं, इस वैकेंसी को लंबे समय तक ले जाना चाहते हैं। इलेक्शन हो जाएगा, वोट मिल जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। तो बस यही है, ये सारे मुद्दे थे, बहुत सारे। शायद कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने जितना बोलना था मैंने बोल दिया, ठीक है, बस यही है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। आप क्या करिए, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपनी किसी अदर एग्जाम के लिए, इसको पढ़ा रहने दीजिए, भूल जाइए इसको, ठीक है। बस और कुछ नहीं बोलूँगा आपसे। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।